हेलो एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट पढ़ते हैं। देखिए, आज हम थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ गए हैं वो अपने बाकी सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, क्लास को बुला लीजिए उन्हें भी कि क्लास स्टार्ट हो गई है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति कहते हैं हम इसे हिंदी में। देखिए, आपने पढ़ा होगा सबने ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि यहाँ जितने भी स्टूडेंट हैं 10th हैं सभी, तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है वो सभी ने पढ़ी होगी। मतलब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स कौन कौन सी होती हैं ये सभी जानते होंगे। जो छोटे मोटे फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो भी सभी जानते होंगे। आप सभी जानते हैं कि मान लिया थीटा है, यदि एंगल दिया गया है किसी त्रिभुज में, त्रिभुज से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होती है। त्रिभुज आप जानते हैं, तीन लाइन को यदि हम तीन लाइन एक दूसरे से मिली हुई हो उसे हम त्रिभुज कहते हैं। मतलब ऐसा कहिए, तीन लाइनों से बनी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, तो यदि ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये एंगल थीटा है, तो ये जो सामने वाली साइड है हम इसे कहते हैं लंब, इसे हम कहते हैं आधार और हम इसे कहते हैं कर्ण। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये सभी जानते हैं आप। ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स होती हैं कुछ, जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा, कोट थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। कॉस थीटा, सेक थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा और कॉसेक थीटा ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई बेसिक की। अब हमें क्या पढ़ना है, हमारे सिलेबस में त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में संबंध नाम का चैप्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या है ये, मान लिया कोई भी ट्राइंगल दिया गया है, ट्राइंगल मतलब कोई भी त्रिभुज दिया गया है। तो जैसे हमने ये लिखा है ए बी सी, इन्हें हम कहते हैं एंगल, कोण। और इनके जो सामने वाली भुजाएं हैं, मतलब साइड जो है ए के सामने वाली भुजा, इसे कहेंगे ए, स्मॉल ए से हम इसको डिनोट करेंगे। ये होती हैं भुजाएं और ये होते हैं कोण, ये आप जानते ही हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम इस चैप्टर की। देखिए, मान लिया यदि ये त्रिभुज है, हमने इसको कहा कैपिटल ए, ये कहा कैपिटल बी, इसको कहा कैपिटल सी। ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी। तो ए के सामने वाली भुजा को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। ठीक है, कैपिटल बी ये एंगल है, इसके सामने वाली साइड को डिनोट करेंगे स्मॉल बी से, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से। ठीक है, जितने भी कोण हैं वो कैपिटल लेटर से दिखाए जाएंगे, जितने भी भुजाएं हैं, जितनी भी साइड्स हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से दिखाएंगे। क्लियर है। सबसे पहला फॉर्मूला आता है यहाँ पर साइन रूल, जिया नियम कहते हैं हम इसे हिंदी में। जिया नियम क्या है, देखो जिया नियम होता है कि ये जो त्रिभुज की भुजाएं हैं ये सम्मुख कोणों के ज्याओं के समानुपाती होती हैं। अब ज्या क्या है, ज्या है साइन। ठीक है, साइन को ही हिंदी में ज्या कहा जाता है। सबसे पहला फॉर्मूला है साइन रूल, ज्या नियम। तो हम लिखते हैं किसी भी त्रिभुज की भुजाएं, सम्मुख मतलब होता है सामने वाले, भुजाएं सम्मुख कोणों की ज्याओं के समानुपाती होती हैं। समानुपाती मतलब समान अनुपात में होती हैं। अर्थात क्या कहा है हमने, ये तो हमने लिख दिया है कि भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब कैसे लिखेंगे इसको हम, देखो भुजाओं को हम डिनोट कर रहे हैं ए बी और सी से। ठीक है, ये ए है भुजा, इसके सामने वाला कोण कौन सा है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए लिखेंगे। साथ में हमने कहा है कि कोणों की ज्या मतलब साइन, तो कोण के साथ साइन लगा देंगे, मीन साइन ए। ठीक है, ठीक इसी तरह बी के सामने वाला कोण क्या है, कैपिटल बी, तो इसके साथ साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा साइन बी। ठीक इसी तरह सी के सामने वाला कोण कैपिटल सी, इसके साथ भी हम साइन लगा देंगे साइन सी,
ये स्मॉल लेटर में है, जो भी साइड है वो स्मॉल लेटर में लिखी गई है, जो भी कोण है वो कैपिटल लेटर में लिखे गए हैं, ठीक है। इन सबका अनुपात बराबर होता है, ये सभी समान अनुपात में होते हैं, तो ये साइन रूल है हमारा। A अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। आप साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। यूजुअली हम इसे ही यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ से हम फार्मूला बना लेते हैं। A अपॉन साइन ए है, हमने मान लिया ये के इक्वल है, मान लिया हमने कि ये जो अनुपात है ये के बराबर है। अब क्या करेंगे, एक बार इसको के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको के इक्वल रखेंगे, एक बार इसको के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से एक रिलेशन मिल जाएगा हमें कोणों और भुजाओं में। मतलब a की वैल्यू कैपिटल A की फॉर्म में मिल जाएगी, या ऐसा कहिए कि भुजा की वैल्यू कोण के पदों में मिल जाएगी हमें। k हमारा कांस्टेंट टर्म है, कैपिटल K कांस्टेंट वैल्यू है, आप कुछ भी मान सकते हैं, वैसे हम नॉर्मली k ही मानते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, यहाँ से देखिए a अपॉन साइन ए को के बराबर मान लिया हमने, पहले a अपॉन साइन ए को k लिखेंगे तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिलेगी, तो ये हो जाता है a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू कैपिटल K। तो यहाँ से a क्या हो जाएगा, k साइन a, a की वैल्यू आ गई कोण के पदों में। इसी तरह हम b अपॉन साइन b को k के इक्वल रखेंगे, b अपॉन साइन b इज इक्वल टू कैपिटल K। तो यहाँ से हमें b मिल जाएगा k साइन b, स्मॉल b इज इक्वल टू कैपिटल K साइन कैपिटल B, ठीक है। यहाँ से a की वैल्यू मिली, यहाँ से हमें b की वैल्यू मिली, ठीक इसी तरह c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, c अपॉन साइन c इज इक्वल टू k, तो c क्या हो जाएगा, k साइन c। ये हमारा स्मॉल c है और ये कैपिटल C है, तो c इज इक्वल टू k साइन c। तो जब भी हमें कोण को, साइड को कोण में बदलना है, साइड को एंगल में चेंज करना है, तो हम ये लगा देते हैं a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b और c इज इक्वल टू k साइन c। अब देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि कभी हमें कोण को भुजाओं में बदलना हो, तो हम यहीं से एक और रिलेशन निकाल लेते हैं। साइन a की वैल्यू निकालेंगे, साइन a क्या हो जाएगा, k अपॉन में आ जाएगा, a अपॉन k। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि साइन a इज इक्वल टू a अपॉन k, साइन a इज इक्वल टू a अपॉन k। ये k इस a के अपॉन में लिखेंगे, इसको आप इधर लिख दीजिए, इधर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही साइन b इज इक्वल टू b अपॉन k, साइन c इज इक्वल टू c अपॉन k, ठीक है। यदि आपको साइड को कोण में बदलना है, साइड को एंगल में चेंज करना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a इज इक्वल टू k साइन a, b इज इक्वल टू k साइन b, c इज इक्वल टू k साइन c। यदि आपको एंगल को साइड में बदलना है, साइड को एंगल में बदलना है तो इसे यूज करेंगे, और एंगल को साइड में बदलना है, कोण को भुजा में बदलना है, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन a इज इक्वल टू a अपॉन k, साइन b इज इक्वल टू b अपॉन k, साइन c इज इक्वल टू c अपॉन k, ठीक है। तो ये इसे हम कहते हैं साइन रूल। क्लियर है, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b इज इक्वल टू c अपॉन साइन c। कभी कभी हमें ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और कभी कभी हमें ये वैल्यू रखनी पड़ती है, एंगल को साइड की फॉर्म में या साइड को एंगल की फॉर्म में लिख कर, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, हम अपने फॉर्मूले को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एडजस्ट करने का क्या मतलब है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन इस टाइप का पूछ लिया जाता है कि हमें a की वैल्यू दे दी जाए, b की वैल्यू दे दी जाए, साइन a की वैल्यू दे दी जाए, साइन b पूछा जाए, तो हम क्या करेंगे, इसे हटा देंगे, केवल इतना फॉर्मूला लगाएंगे। ऐसे ही यदि b और c में रिलेशन दिया गया है कोई, तो केवल इतना लगा देंगे। यदि a और c में दिया गया है तो केवल इन दोनों को ले लेंगे, बीच से इसको हटा दें, ठीक है। तो आपको ये साइन रूल याद रखना है। क्लियर, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे साइन रूल है वैसे ही कोसाइन रूल है। कोसाइन को कहते हैं हम हिंदी में कोज्या नियम। साइन मतलब साइन लगाएंगे आगे, कोसाइन का मतलब कोज्या, कोज्या मतलब कॉस, ठीक है। तो कोसाइन लगाएंगे। कोसाइन क्यों यूज करते हैं हम, देखिए यदि हमें a b c साइड की वैल्यूज दी गई हैं,
भुजाओं के मान दिए गए हैं तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल की वैल्यू कैसे निकालेंगे यदि हमें तीनों साइड पता है। क्लियर है? तो उसके लिए हम कोसाइन फार्मूला यूज करेंगे। अब कोसाइन फार्मूला क्या है, कोसाइन फार्मूले पर आ जाते हैं। कॉस ए कॉस बी कॉस सी, ये वैल्यू निकाल लेते हैं हम डायरेक्ट कोसाइन फार्मूले से। तो देखिए कोसाइन फार्मूला लिखने से पहले ये प्रूव कर देते हैं हम साइन रूल। ये क्वेश्चन आया है लास्ट ईयर, बैक पेपर में पूछा गया था हालांकि, बट फिर भी हम प्रूव कर देते हैं। देखिए ये दिया गया है, ये हमने मान लिया ट्रायंगल ए बी सी। क्वेश्चन ये था सिद्ध कीजिए, त्रिभुज एबीसी में सिद्ध कीजिए, में सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, पहले हमने त्रिभुज बना लिया, ए के सामने वाला कोण ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, कोण बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, और कोण सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। ठीक है, सबसे पहले क्या काम है हमारा, हम शीर्ष ए से लंब डाल लेंगे भुजा बीसी पर। ठीक है, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर हम लंब डालेंगे। तो लंब डालने के बाद क्या वैल्यू मिल जाएगी हमें, देखो हमने क्या किया, शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डाला, तो यहां लिखेंगे शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब एडी डाला। ठीक है, इससे इस पे लंब डाल दिया हमने, ये वैल्यू हो गई ये डी। क्लियर है? अब क्या करना है हमें, डी यहां लिख लीजिए या डी यहां लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे हम, ये साइड थी हमारी स्मॉल ए। अब देखिए ये एंगल भी है, त्रिभुज ए ये लंब है, इसका मतलब ये जो मतलब एंगल हुआ 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री। तो हम चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। अब देखिए यदि ये त्रिभुज समकोण है, समकोण त्रिभुज है, तो हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, या साइन कॉस टेन इन सब की वैल्यू निकालना भी जानते हैं। यदि त्रिभुज समकोण है, इसका मतलब ये 90 डिग्री, ये सामने वाला हुआ इसका लंब, ये आधार, ये कर्ण। साइन बी इज इक्वल टू, साइन बी क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हमने शॉर्ट में लिख दिया है। परपेंडिकुलर क्या है इसके लिए, एडी, हाइपोटेन्यूज क्या है, एबी। तो हमने इसको लिखा साइन बी इज इक्वल टू एडी अपॉन एबी। यहां से एडी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा ए बी साइन बी इज इक्वल टू एडी अपॉन ए बी। ठीक है, अब ए बी कितना है, ए बी है सी के सामने वाली साइड, तो यहाँ पर बराबर में लिख लेते हैं, चूंकि ए बी इज इक्वल टू स्मॉल सी, बी सी इज इक्वल टू स्मॉल ए, और ए सी इज इक्वल टू स्मॉल बी। ये वैल्यू हम जानते हैं। ए बी की वैल्यू रखेंगे, ये ए डी है, यहां से ए बी की वैल्यू रख लेते हैं, ए बी की वैल्यू हो गई सी, तो हमने लिखा सी साइन बी इज इक्वल टू ए डी। तो ए डी इज इक्वल टू आया सी साइन बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा हमने इसको। ठीक है, अब जैसे हम इस त्रिभुज में चले वैसे ही हम इस त्रिभुज में भी जा सकते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में यदि ये एंगल 90 है, यहां पर ये एंगल 90 है। ठीक है, एंगल सी, इसके लिए भी लंब ये है, कर्ण ये है, तो हम लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, या यहां से ए डी की वैल्यू निकालेंगे तो ए डी क्या हो जाएगा, ए डी इज इक्वल टू ए सी साइन सी। ए सी क्या था, ए सी था हमारा बी, तो हमने यहां लिखा ए डी इज इक्वल टू बी साइन सी। ठीक है, इक्वेशन नंबर सेकेंड।
इतना सबको क्लियर हुआ? हमने क्या किया, पहले एक त्रिभुज बनाया, त्रिभुज ए बी सी, ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी, सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। ठीक है, अब शीर्ष ए से भुजा BC पर लंब डाल दिया AD। ठीक है, अब दो त्रिभुज बने, देखिए एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। ठीक है, दो त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। तो क्या करते हैं उस केस में, हम मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, या पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं यदि हमें जरूरत पड़ती है पाइथागोरस थ्योरम लगाने की। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, बाकी जो वैल्यूज हैं वो सब हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ हम क्या करते हैं, साइन थीटा लगा देते हैं। थीटा फिलहाल हम इस त्रिभुज में चल रहे हैं तो बी हो जाएगा, साइन भी क्या हुआ, लंब बटे कर्ण, लंब ये है, कर्ण ये है, लंब मतलब AD, कर्ण मतलब AB, ये लिख दिया हमने। AD की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर चला जाएगा, यहाँ लिखा। AB की वैल्यू कितनी है, C, तो हमने स्मॉल c लिख दिया है, C sin B। ऐसे ही हमने इधर वाले जो ट्राइंगल है उसमें फॉर्मूला लगाया, तो यहाँ से हमें मिलता है AD इज इक्वल टू B sin C। अब देखो ये भी AD है, ये भी AD है, मतलब दोनों सेम है, दोनों सेम है, इसका मतलब दोनों को इक्वल रखा जा सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकंड से, यहाँ लिखा हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, C sin B इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकंड क्या है हमारी, B sin C। ठीक है, C sin B और B sin C, यहां से हमें क्या मिल जाएगा, C sin B। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, C अपॉन साइन C इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। ठीक है, C अपॉन साइन C इज इक्वल टू B अपॉन साइन B। जैसे हमने यदि A से लंब BC पर डाला तो C अपॉन साइन C, B अपॉन साइन B मिला। ठीक इसी तरह मान लिया हमें B से लंब डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है, तो हम उसे प्रूव नहीं करेंगे, हम लिखेंगे इसी प्रकार सिद्ध किया जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार, इसी प्रकार। ठीक है, जैसे जैसे हमने इसको सॉल्व किया है इसी प्रकार हम क्या सिद्ध कर सकते हैं, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B, या ऐसा भी सिद्ध कर सकते हैं हम, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। ठीक है, तो इसी प्रकार सिद्ध कर सकते हैं हम, तो उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, हम नॉर्मली लिख देंगे। अब इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से चलेंगे। यदि इक्वेशन नंबर थर्ड से B अपॉन साइन B की वैल्यू C अपॉन साइन C है, इक्वेशन नंबर फोर्थ से क्या है, B अपॉन साइन B की वैल्यू A अपॉन साइन A है, तो क्या कर देते हैं, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से, यहाँ लिखेंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से, इक्वेशन थर्ड और फोर्थ से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल है और ये इसके भी इक्वल है, इसका मतलब तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ठीक है, ये प्रूफ सिद्ध हुआ। 2 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, बैक पेपर में आया था, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे सिद्ध करना है। चलिए अब चलते हैं हम कोसाइन रूल की तरफ। कोसाइन रूल पढ़ते हैं। कोज्या नियम क्या है, ये था हमारा साइन रूल। देखो यहाँ लिखा नहीं गया है कि ये साइन रूल है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये रूल साइन रूल है। क्लियर, चलिए अब हम कोसाइन रूल की तरफ चलते हैं। कोसाइन रूल, कोज्या का नियम, हमने अभी आपको बताया था कि कोसाइन रूल हम कब यूज करते हैं, यदि हमें भुजाएं दी गई हो और हमसे कोण पूछा गया हो, तीनों भुजाएं हमें पता है और हमसे एंगल पूछा गया है, उस केस में हम कोसाइन रूल का यूज करेंगे। तो यहां लिखेंगे कोज्या नियम, कोज्या नियम, कोसाइन रूल। देखिए फिर वही त्रिभुज बनाया हमने A B C। ठीक है,
ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी। कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो कोसाइन रूल क्या है? कॉस ए, कॉस ए इज इक्वल टू हो जाता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। स्मॉल सी है ये, ठीक है, आप ये याद रखिएगा। कॉस बी इज इक्वल टू, देखो याद रखने का क्या तरीका है, यहाँ ए है तो ए माइनस में लिखा गया है और नीचे ए नहीं है। ठीक इसी तरह यदि हम कॉस बी लिखना चाहें तो इसका मतलब हमें इस बार बी को माइनस में लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, या आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक इसी तरह कॉस सी, सी क्या हो जाएगा? कॉस सी की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो ये जो हमने ABC लिखा है स्मॉल लेटर है, ठीक है, और इधर जो लिख रहे हैं वो कैपिटल लेटर है। बार बार हम ये बात बोल रहे हैं आपसे कि साइड है, भुजा है तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा, एंगल कोण है तो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। क्लियर है? तो कॉस सी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। ए है तो ए माइनस में जाएगा, बी है तो बी माइनस में जाएगा, सी है तो सी माइनस में जाएगा। नीचे ए नहीं होगा, यहाँ पर बी नहीं होगा और यहाँ पर सी नहीं होगा। तो ये है हमारा कोसाइन रूल। हम यदि हमें साइड दी गई हैं तीनों तो हम एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। एंगल ए भी निकाल सकते हैं, एंगल बी भी निकाल सकते हैं, एंगल सी भी निकाल सकते हैं। क्लियर है? कॉस के पदों में निकाल सकते हैं या साइन के पदों में भी आप चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉस में निकाल के उसे साइन में चेंज किया जा सकता है। साइन और कॉस का रिलेशन आप जानते ही हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कोसाइन रूल। एक और फार्मूला आता है प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रक्षेप सूत्र कहते हैं। प्रक्षेप सूत्र हम कब यूज करते हैं? यदि साइड, हम प्रोजेक्शन फार्मूले में साइड की वैल्यू निकालते हैं ए, बी और सी। यदि हम साइड ए की वैल्यू निकाल रहे हैं तो बी और सी के पदों में लिखेंगे उसे, ठीक है। तो ये फार्मूले हमें याद रखने हैं, कॉस ए, कॉस बी एंड कॉस सी, ठीक है। प्रोजेक्शन फार्मूला भी लिख देते हैं हम इधर, प्रोजेक्शन फार्मूला, प्रोजेक्शन फार्मूला या प्रोजेक्शन फार्मूले, प्रक्षेप सूत्र क्या है? हम ए की वैल्यू निकालेंगे, ए इज इक्वल टू हो जाता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। बी इज इक्वल टू हो जाता है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और सी इज इक्वल टू हो जाता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, ठीक है। ए को बी और सी के पदों में लिखना है। देखो कैसे याद रखेंगे आप इसे, ए की वैल्यू लिखनी है, इसका मतलब जो राइट साइड है वो उसमें ए नहीं होगा, ए के अगले वाले से आप स्टार्ट करेंगे। एक यदि हम ए बी सी यहाँ तीन ही वैल्यू लेकर चल रहे हैं तो ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, तो ए के अगले वाले से स्टार्ट करना है आपको। एक से अगला क्या आएगा? बी, बी कॉस सी प्लस, अब इन दोनों को इंटरचेंज कर देना है, बस इंटरचेंज कर देना है, बदल देना है। यहाँ सी आ जाएगा, यहाँ बी आ जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, यदि आप साइड लिख रहे हैं तो स्मॉल लेटर, एंगल लिख रहे हैं तो कैपिटल लेटर, कोण कैपिटल लेटर में रहेगा और भुजा स्मॉल लेटर में रहेगी। क्लियर है? तो ये हो जाता है हमारा प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलिए हम प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी आपको बता देते हैं कैसे सिद्ध करेंगे इसको। जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले साइन रूल को प्रूव किया था, ठीक इसी तरह हम प्रोजेक्शन फॉर्मूले को भी प्रूव कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे, मान लिया हमने इससे इस पे लंब डाल दिया डी, ठीक है। यहाँ से हम कॉस यूज कर सकते हैं, बी डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ऐसे ही डी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए हम पहला वाला पार्ट प्रूव करके आपको दिखाते हैं कि हम इसको कैसे सिद्ध कर देते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, कोसाइन रूल एंड प्रोजेक्शन फार्मूला। प्रोजेक्शन फार्मूला का फर्स्ट पार्ट हम प्रूव करते हैं, जैसे ही फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाएगा वैसे ही बाकी सारे पार्ट्स भी प्रूव हो जाएंगे। देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज ABC में
सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें? A इज इक्वल टू बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी। तो करते हैं सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन ही मान के चलिए, हम जानते हैं ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, एग्जाम में आता है तो ये फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आ जाएगा। बहुत टाइम पहले पूछा गया था हालांकि ये, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया है, त्रिभुज भुजा शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब डाल दिया। तो यहाँ लिखेंगे शीर्ष ए से, पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, क्या पता है हमें ये पता है ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एंड सी ए इज इक्वल टू। ए बी कितना है? स्मॉल सी। बी सी कितना है? स्मॉल ए। और सी ए कितना है? स्मॉल बी। ठीक है, अब लिखेंगे शीर्ष ए से भुजा बीसी पर लंब एडी डाला। ठीक है, क्या हो जाएगा? एडी डाल दिया, इसका मतलब ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल भी 90 डिग्री, ये एंगल बी, ये एंगल सी। अब चलते हैं त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में हम ले लेते हैं कॉस, क्योंकि हमें जो आंसर चाहिए वो कॉस की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, कॉस ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा कॉस बी। कॉस थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण होता है। तो हमने यहाँ लिखा कॉस बी। कॉस बी इज इक्वल टू, इधर लिख लेते हैं हम नीचे, कॉस बी इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण। यदि हम अपने ट्रायंगल में देखें, आधार कितना हो जाएगा? आधार बी डी और कर्ण ए बी। तो हमने इसको लिखा कॉस बी इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए बी। ठीक है, यहां से बी डी की वैल्यू निकालते हैं। तो बी डी क्या हो जाएगा? बी डी इज इक्वल टू ए बी कॉस बी। ठीक है, ए बी कितना है? ए बी की वैल्यू स्मॉल सी है, तो हमने लिखा बी डी इज इक्वल टू सी कॉस बी। ठीक है, सी कॉस बी, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दिया। क्लियर? सी कॉस बी। अब हम चलते हैं त्रिभुज तथा त्रिभुज ए सी डी में। ए सी डी में, ए सी डी में चलेंगे, फिर से कॉस थीटा निकालना है, ए सी डी। तो इस बार कॉस सी हो जाएगा, इसके लिए आधार ये इतना और कर्ण ये। तो कॉस सी इज इक्वल टू, कॉस सी क्या होगा? सी डी या डी सी अपॉन ए सी, डी सी अपॉन ए सी या सी ए। ठीक है, ए सी लिख दीजिए इसे या सी ए लिख दीजिए, एक ही बात है। डी सी लिखिए इसे या सी डी लिखिए, ये भी एक ही बात है। तो कॉस सी, यहां से डी सी की वैल्यू निकालेंगे, ये इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ए सी कॉस सी। ए सी कितना है? ए सी की वैल्यू, ए सी लिखो या सी ए लिखो, एक ही बात है। तो ये हो जाएगा डी सी इज इक्वल टू बी कॉस सी। ठीक है, ए सी या सी ए। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हमें मिली है बी डी की वैल्यू। बी डी कितना है? बी डी है सी कॉस बी, और डी सी की वैल्यू कितनी है? बी कॉस सी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ देते हैं। तो हमने लिखा, यहां लिख देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट कितना है? बी डी, प्लस इक्वेशन सेकंड कितना है? डी सी, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ती है, राइट हैंड साइड में जुड़ती है। तो सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, बी डी प्लस डी सी मीन्स ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू। तो हम इसे लिख सकते हैं बी सी इज इक्वल टू सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी। अब देखिए बी सी क्या था? बी सी की वैल्यू थी हमारी ए, तो हम इसकी जगह ए लिख सकते हैं। तो हमने इसको लिखा ए, तो ये हो जाएगा हमारा ए इज इक्वल टू
सी कॉस बी प्लस बी कॉस सी, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? तो जैसे हमने उसमें साइन लिया था, इसमें हमने कोसाइन ले लिया है। क्लियर? तो आपको फॉर्मूले वही लगाने हैं। साइन रूल में साइन थीटा वाला फॉर्मूला लगाया, कोसाइन रूल में कॉस थीटा वाला फॉर्मूला। क्लियर है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला है ये, क्योंकि कोसाइन रूल तो खैर हमें प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन हम करेंगे उस पर बेस्ड। यहाँ पर ये बहुत टाइम पहले आया था, एक बार एग्जाम में पूछा गया था, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला है, प्रक्षेप्य सूत्र कहते हैं हम इसको भी जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो यूज करेंगे। चलिए अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इन दोनों फॉर्मूले पे बेस्ड। बाकी जो फॉर्मूले हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं साइन रूल और कोसाइन रूल पर। आपको इससे ये भी पता चलेगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूला, तीनों वैल्यूज हम पढ़ चुके हैं, मतलब तीनों फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। इसका मतलब हम तीनों को यूज कर सकते हैं, जिस भी टाइप का क्वेश्चन होगा अकॉर्डिंगली हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं अब हम। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज में, यदि त्रिभुज ए बी सी में एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो ए अनुपात सी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है हम, ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया है, 2019 में पूछा गया है हमसे 1 नंबर में। ठीक है, 1 नंबर में पूछा गया है 2019 में ये क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम, देखिए करना क्या है, ए और सी दिया गया है और स्मॉल ए स्मॉल सी का अनुपात पूछा है। कोण दिया गया है, भुजा का अनुपात पूछा है, तो एंगल साइड दोनों में रिलेशन हमने लिखा है, 2 एंगल हैं 2 साइड हैं, तो हमने साइन रूल पढ़ा है जिसमें तीनों एंगल और तीनों साइड में रिलेशन दिया गया है। ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। यहाँ ए और सी दिया गया है, तो बीच वाला जो बी अपॉन साइन बी है वो हम हटा देंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर साइन रूल से, यहाँ लिखेंगे साइन रूल, यूजिंग साइन रूल या बाई साइन रूल लिख दीजिए। क्या होता है फॉर्मूला, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी, ये फॉर्मूला होता है। हमें क्या करना है, हमें एंगल ए और एंगल सी दिया गया है। ठीक है, एंगल ए और एंगल सी, तो क्या करेंगे, बी को हटा देना है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो साइन रूल है वो बस इतना रह जाएगा। ठीक है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ए अपॉन सी को यदि नीचे ले आए हम ऐसा लिख सकते हैं इसे, ए अपॉन सी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन साइन सी। ठीक है, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ऐसा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया है। ठीक है, ए की वैल्यू लिखेंगे, कैपिटल ए दिया गया है, एंगल ए 30 डिग्री, एंगल सी 45 डिग्री, इधर चल रहा है हमारा ए अपॉन सी। साइन 30 कितना हो जाता है, 1/2, साइन 45 कितना हो जाता है, 1/√2। ठीक है, हमें इसको सॉल्व कर देना है, तो ये ऊपर चला जाएगा। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए अपॉन सी इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए अनुपात सी इज इक्वल टू √2/2। ठीक है, एक तो ये हुआ, या फिर ये जो लिखा गया है ए अपॉन सी, ऊपर है √2 नीचे है 2, आप इस 2 को ऐसा लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर। ठीक है, √2 का स्क्वायर करते हैं तो 2 मिल जाता है आपको, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आप ये वैल्यू भी लिख सकते हैं, ए अपॉन सी इज इक्वल टू 1/√2, या आप ऐसा भी कह सकते हैं, ए अनुपात सी या ए रेशो सी इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये भी वैल्यू हो सकती है और ये भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर है, तो ये समझ आ गया होगा सबको। 1 नंबर में पूछा गया है क्वेश्चन, देखिए 1 नंबर के ही लायक है, सीधा सीधा हमने फॉर्मूला लगाया है, कैलकुलेशन की और हमें आंसर मिल गया। क्लियर, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है,
त्रिभुज एबीसी में ही बोला जाएगा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो इस बार हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में, हमें दिया गया है यदि a की वैल्यू है 1, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 2, एंगल a इज इक्वल टू 30 डिग्री, तब एंगल b ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस बार हमें a और b की वैल्यू दी गई है, a और b की वैल्यू दी गई है। इसका मतलब ये है कि जो हमें साइन रूल यूज करना है उसमें a और b वाले फॉर्म लेनी है, मतलब a और b वाले वैल्यूज ले लेनी है, c को छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लगाएंगे हम फॉर्मूला a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b। फॉर्मूला लगा देते हैं हम, a अपॉन साइन a इज इक्वल टू b अपॉन साइन b, c की जगह b कर देंगे, बस इतना ही डिफरेंस है, साइन b। अब देखिए जो जो वैल्यूज हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हमें रख देनी है क्वेश्चन में। तो क्या क्या दिया गया है, स्मॉल a दिया गया है 1, साइन a, एंगल a की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, तो हमने यहाँ लिखा 30 डिग्री, इज इक्वल टू b हमें दिया गया है 2, साइन b लिखेंगे। देखिए हमें सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करके हमें साइन b की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, साइन b को इधर ले जाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन b 2 साइन 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, तो हमने ये लिखा 2 इंटू 1/2। इधर चल रहा है हमारा साइन b, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी, साइन b इज इक्वल टू 1। अब इधर साइन b इधर 1 है, 1 किसकी वैल्यू होती है साइन में, साइन 91 होता है, तो हम इसको ऐसा लिखेंगे साइन b इज इक्वल टू साइन 90। ठीक है, साइन b इज इक्वल टू साइन 90, तुलना करेंगे दोनों साइड से, एंगल b कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे एंगल b इज इक्वल टू 90 डिग्री, आंसर। यदि आपसे यही क्वेश्चन डिग्री में ना पूछ के रेडियन में पूछ लिया जाए, रेडियन का मतलब होता है पाई की फॉर्म में, तो आपको क्या कर देना है, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देना है, पाई बाई 2 आ जाएगा आंसर हमारा। ठीक है, करना आपको इसी टाइप से है क्वेश्चन को सॉल्व। आपने साइन रूल लगाया, जो भी वैल्यू दी गई है वो रखा, और इसके बाद जो अननोन है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कोसाइन रूल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कोसाइन रूल का है, 2019 में पूछा गया है, वो भी 1 नंबर में बैक पेपर में पूछा गया है। क्या दिया गया है उसमें हमें, देखो किसी भी त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में एंगल A दिया गया है, एंगल नहीं दिया गया, साइड्स दी गई हैं ABC, ये दिया गया है हमें, A इज इक्वल टू 7, A इज इक्वल टू 7, B इज इक्वल टू 8, C इज इक्वल टू 5, तो एंगल A ज्ञात करना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये बैक पेपर में पूछा गया है 1 नंबर। अभी हमने आपको बताया कोसाइन रूल, कोज्या नियम। कोज्या नियम में आपको हमने क्या बताया है, हमने आपको बताया है कि यदि हमारे पास 3 भुजाएं हैं तो हम एंगल निकाल सकते हैं, कोई भी कोण निकाल सकते हैं, यदि A B C तीनों दिए गए हैं। ठीक है, तीनों दिए गए हैं तो तीनों कोण निकाले जा सकते हैं। क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखिए हम जानते हैं, वी नो, या हम जानते हैं। ठीक है, क्या जानते हैं हम, कोसाइन रूल जानते हैं हम, cos A इज इक्वल टू, एंगल A पूछा है तो cos A लगा देना है। होता क्या है cos A, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अपॉन 2BC। क्लियर है, ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों स्मॉल लेटर्स हैं। ठीक है, A B तो खैर अलग अलग है, C थोड़ा सेम ही बन जाता है, कैपिटल में ये स्मॉल में ये। ठीक है, चाहे तो हम ऐसा बना देते हैं C, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमने यहाँ पर C को ऐसा लिख दिया है तो ये कैपिटल तो नहीं है, कैपिटल बनाएंगे थोड़ा बड़ा बनाएंगे, स्मॉल बनाएंगे थोड़ा छोटा बनाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे अब तीनों की। B की वैल्यू कितनी है हमारी 8, C की वैल्यू 5, A की वैल्यू 7, 2 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 अपॉन ये 80 हो जाएगा। ठीक है, 8 दूनी 16 पंजे 80,
या आप कैसे भी कर दीजिए, 5 दूनी 10, 10 अठे 80। क्या होगा, कॉस ए क्या हुआ, ये जुड़ेंगे दोनों, ये 89 हो जाता है, 64 और 25 ऐड करेंगे हम, 89 माइनस 49 अपॉन 80। 89 से 49 घटाएंगे आप, 40 बचेगा। कॉस ए इज इक्वल टू हुआ 40 अपॉन 80। 40 से 80 कट जाएगा 2 बार, मीन्स कॉस ए इज इक्वल टू 1/2। कॉस ए की वैल्यू आ जाती है 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू होती है कॉस में, कॉस 60 डिग्री को हम 1/2 कहते हैं, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो जाती है, तो हमने इसको लिखा कॉस ए इज इक्वल टू कॉस 60, तो एंगल ए इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंगल ए ही हमसे पूछा गया है। सेम क्वेश्चन में यदि एंगल बी पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे, कॉस ए ना लगाकर कॉस बी लगा देंगे इस बार। एंगल सी पूछ लिया जाए तो हम क्या करेंगे, कॉस ए कॉस बी ना लगाकर कॉस सी लगा दें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी तीनों भुजाएं दी गई हैं क्वेश्चन में, तो हम आसानी से तीनों एंगल निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है कोसाइन रूल की हेल्प से। कोसाइन रूल हम जानते हैं, ये तीनों के लिए हो जाता है, एंगल ए के लिए भी, एंगल बी के लिए भी और एंगल सी के लिए भी। तो क्लियर है, साइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन यदि इस टाइप का दिया जाता है तो हम उम्मीद करते हैं अब आप सॉल्व कर पाएंगे, कोसाइन रूल पे बेस्ड क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए, कभी कभी ऐसा भी पूछ लिया जाता है कि सीधा सीधा एंगल की वैल्यू ना देकर हमें वैल्यू दे दी जाती है, जैसे हमने अभी लिखा था साइन रूल, a अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व किया है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा था, इससे पहले क्वेश्चन में हमने a की वैल्यू दी गई थी, b की वैल्यू दी गई थी, एंगल a की वैल्यू दी गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि सीधा सीधा साइन a की वैल्यू दे दी जाए। ठीक है, साइन a की वैल्यू दे दी जाएगी जो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, मीन्स साइन के साथ एंगल है उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, यदि साइन a दे दिया जाएगा तो क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, बस आपको कैलकुलेशन करनी है उस केस में। ठीक है, तो आप दोनों टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं हमें कि प्रूफ कीजिए यदि हम मतलब किसी भी त्रिभुज में, ये जो हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर पढ़ रहे हैं पूरा, इसमें जो भी प्रूफ कराया जाएगा वो किसी ट्राइंगल में ही कराया जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हमें दिया गया है कि किसी ट्राइंगल में सिद्ध करना है, हमें क्या सिद्ध करना है, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू, ऊपर क्वेश्चन लिख लेते हैं, सिद्ध कीजिए त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए। क्या सिद्ध करना है हमें, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी साइन ए प्लस साइन बी अपॉन साइन ए माइनस साइन बी, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका 2018 2019 दो बार आया है, काफी इजी है क्वेश्चन, 2018 और 2019। हम जो भी क्वेश्चन करेंगे वो त्रिभुज ABC में ही सिद्ध करेंगे। फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ये मान के चलिए। देखो ये क्वेश्चन दिया गया है, हम इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कौन से दो तरीके हो सकते हैं वो सॉल्व करने के, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी है। देखिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले पढ़ा था साइन रूल, तो साइन रूल में हमने आपको बताया था कि साइड को एंगल में बदला जा सकता है, एंगल को साइड में बदला जा सकता है। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो ये साइड दी गई है, यदि हम राइट हैंड साइड देखें तो एंगल दिए गए हैं। हम साइड में लिखेंगे साइन रूल से, यहां लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, साइन रूल से। क्या था साइन रूल, a इज इक्वल टू हमने लिखा था k साइन a, b इज इक्वल टू क्या लिखा था, k साइन b, और c इज इक्वल टू k साइन c। ये तीनों वैल्यूज हमने लिखी थी, ये स्मॉल c है। तो यदि हम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड प्रूव करना चाहें तो हमें ABC की वैल्यू रख देनी है यहाँ पर और हमें राइट साइड मिल जाएगी। ठीक इसी तरह
यदि हम राइट साइड से लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना चाहें तो हमने ये भी लिखा था कि साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन के, साइन बी इज इक्वल टू बी अपॉन के, साइन सी इज इक्वल टू सी अपॉन के। जैसे ही आप राइट साइड में वो वैल्यू रखेंगे आपको लेफ्ट साइड मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को दोनों साइड से प्रूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। ए को लिखा हमने के साइन ए, बी को लिखा के साइन बी, नीचे वाले ए को के साइन ए प्लस के साइन बी। ऊपर से भी के कॉमन लेंगे, नीचे से भी के कॉमन लेंगे, तो हमने ऊपर से के कॉमन लिया तो वैल्यू क्या मिलेगी हमें, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन के कॉमन लेंगे साइन ए प्लस साइन बी। इस के से ये के कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू आएगी साइन ए माइनस साइन बी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया है और हमने राइट हैंड साइड प्रूव करके दिखाई है। ठीक इसी तरह यदि आप चाहें तो आप लेफ्ट साइड ले, राइट साइड ले लें और लेफ्ट हैंड साइड लाकर दिखा दें। ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, केवल साइन ए की जगह ए अपॉन के हम लिख देते हैं एक बार फिर से। यहाँ से यदि हम देखें तो हमें ये वैल्यू भी मिल सकती है, साइन ए इज इक्वल टू ए अपॉन के, साइन बी इज इक्वल टू बी अपॉन के, साइन सी इज इक्वल टू, देख पा रहे हैं आप पूरा, ठीक है, साइन सी इज इक्वल टू सी अपॉन के। ठीक है, इस केस में आप राइट साइड लेंगे, राइट हैंड साइड से आप लेफ्ट हैंड साइड ला कर दिखाएंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गया है आपको। तो किस टाइप से हम साइन के क्वेश्चन, साइन रूल से क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं, ऐसे ही कोसाइन रूल से भी हम क्वेश्चंस को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, इससे अगले वाले क्वेश्चंस पढ़ेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल पर बेस्ड। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको जितना आज हमने पढ़ाया है वो सब रिवाइज कर लेना है। साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन फॉर्मूले सब एक बार पढ़ लेने हैं, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल किस लिए ज्वाइन करना है आपको, देखिए एक तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है चैनल पर, क्लास के शेड्यूल की इन्फॉर्मेशन, इसके अलावा आपको पीडीएफ मिल जाती है, पीडीएफ चैप्टर वाइज मिल जाएगी आपको। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको डाउट ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के और अपने डाउट्स डाउट ग्रुप में डाल सकते हैं। दोनों का ही लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहाँ जाकर दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपसे इससे अगले वाले क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।